हाँ जी भाई। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को, नमस्ते, राम राम, क्या हालचाल मेरे भाई। आ, सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस। महमूद, बता भाई, तू बेटा अपना क्वेश्चन बता, क्योंकि फिर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आज की जो क्लास है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, मैंने कहा था एक या दो क्लास सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के क्वेश्चंस पे लाइव लूंगा। और जब भी किसी चैप्टर के क्वेश्चंस पे लाइव लूंगा तो समझ लेना वो क्वेश्चंस संकल्प 1.0 के नहीं होंगे, वो नए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो हमने पीडीएफ नंबर 1 डाल दिया, उसका सॉल्यूशन डाल दिया। पीडीएफ नंबर 1 100 क्वेश्चन की बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी डल गया, वो आपका होमवर्क है। अब जो क्वेश्चंस आप करोगे मेरे साथ सॉल्व करोगे, और बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, मेरा अपना कोई क्वेश्चन नहीं है। चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे एसएससी का हो, मैंने सारे प्रीवियस ईयर उठाए हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहां पर 50 ही क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं। तो क्वेश्चन कम करो लेकिन बढ़िया करो। ठीक है। 50 क्वेश्चन रखे हैं, वन बाय वन क्वेश्चन आपके सामने दे दिए। आ जाओ जरा फटाफट। हाँ, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उससे बाहर नहीं है ये भी, वो तो उससे बाहर तो खैर आ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। ये शिवम क्या कर रहा है, अब देखना। एक बात बताइए, जब आप अभी टेंस बताए, मैं कैसे बनता है। ना ना, तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। स्ट्रेच क्या पूछना चाह रहे हो? आपका क्वेश्चन बेटे मुझे समझ नहीं आया, देखो क्या पूछना चाह रहे हो, एट अ स्ट्रेच या जो भी कुछ पूछ रहे हो। चलो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। देखो, मैं आज तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आज सारे क्वेश्चन पहले तुमसे करवाऊंगा, क्योंकि मुझे जहां करना था वो मैं चैप्टर में कर चुका हूं मेहनत। अब अगर अब भी तुम्हारी मदद करने लग गया तो सच में तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला फिर। ये तो तुम्हारा खुद का मेहनत करने का टाइम है, मैं तुम्हें सिर्फ सॉल्यूशन कराऊंगा। है स्ट्रेंथ? अरे दोबारा लिख बे, हो क्या नालायक, क्या लिख रहा है? टाइप 44? क्या था टाइप 44? चलो भाई, पार्टिसिपेटिंग इन रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड। मेरे भाई, अगर किसी बच्चे ने ढंग से पढ़ा है ना, तो 2 सेकंड नहीं लगाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो रिपब्लिक डे परेड है, ये सब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? पार्टिसिपेटिंग करेगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो आंसर बताओ कौन सा होगा इसमें? ये रहा, आर का इज हो जाएगा, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, पूरा पढ़ा रखा है, कॉन्सेप्ट भी बता रखा है कि जिरंड जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो इज सिंगुलर होगा, और प्रेपोजिशन के बाद वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2। पीपल हैज बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द इकोनॉमिक द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो सबसे पहली समस्या तो मैं आपको बताऊं इसमें क्या है, कि पीपल प्लूरल है तो हैज की जगह हो जाएगा हैव। और लोगों ने वार्निंग नहीं दी, लोगों को वार्निंग दी गई है किसी के द्वारा। तो पीपल हैव बीन वार्नड, लोगों को वार्निंग दी गई है किसी के द्वारा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हैज का हैव और वार्निंग का वार्न, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक। हाँ, अगर लोग किसी को वार्निंग देते फिर आप सही कर देते, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। जैसे आप कहते हैं अ लेटर हैज बीन रिटन, तो पैसिव में हैज है और बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है।
क्वेश्चन नंबर 3, all our teachers teaches us very well but the mathematics teachers is the best. ओके, ऑल आर टीचर्स, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो एस सी आई एस नहीं लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सर एक बार ये बता दीजिए कि वीओडी संकल्प जो 1.0 है उससे एयरफोर्स के लिए क्या करूं। अच्छा, वीओडी में अगर तुम्हें संकल्प सॉरी एयरफोर्स के लिए पढ़ना है ना, तो एयरफोर्स के लिए हर चैप्टर के एरर्स के दो दो वीडियो कर लो, मतलब 200 क्वेश्चन कर लो, 200 क्वेश्चन सफिशिएंट है, 500 मत करना, 200 कर लेना, एयरफोर्स के लिए इतना काफी है। दूसरा, वो कैब के लिए उसमें जो मेरी प्रैक्टिस शीट है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाली कर लो शीट। ठीक है, ये करो ग्रामर के लिए ये, और उसके लिए ये। आई एम सॉरी सर, हाउ मच, देखिए मच अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो मच के साथ आर नहीं इज का इस्तेमाल होगा, तो हाउ मच इज द फाइन, कितना फाइन है, ठीक है, बुक्स को लेट लौटाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, उसमें डाल रहे हो क्या, तो जो 20 के बाद वाले हैं वो डालो, पर वो आंसर कैसे पता होगा, मतलब मुझे, चलो ये बीच में से एक एक उठा लो। ज़्यादा नहीं डालना, पाँच पाँच छः की डालना, और जो कल वो डाले थे ना, वो कैब, उनमें से 10 उठा के डालना, जो बच्चे होते। हाँ जी, माई मदर जनरली, अब मदर यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, रीड्स, मेरी माता जी जनरली पढ़ती हैं, रीड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आर फर्नीचर्स, फर्नीचर्स, फर्नीचर्स तो कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल, तो एस ए एस नहीं होगा। ये तो हमने टाइप कौन सा पढ़ा था, उसमें बताया था कल मैंने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, और ये सिंगुलर है तो आ जाएगा वॉज। ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही मेरे से पहले सॉल्व कर दिया करो। हाँ जी, द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन, पुलिस ने दो नौजवानों को अरेस्ट किया, बट नाइदर ऑफ देम, उनमें से एक भी नहीं, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा नाइदर, और नाइदर के हिसाब से आंसर हो जाएगा मेरे भाई वॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा नाइदर ऑफ देम वॉज। 8, द टीचर एंड हर स्टूडेंट, एंड से जुड़ा है, तो टीचर एक और स्टूडेंट एक, तो दोनों क्या हो गए, प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के हिसाब से क्या हो जाएगा, वर आंसर हो जाएगा, तो वर के हिसाब से आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए, ड्यू टू द लॉकडाउन मोस्ट स्कूल्स टीचेस, मोस्ट स्कूल्स टीचेस, तो टीचेस की जगह क्या होगा, टीच। क्यों होगा टीच? क्योंकि ज्यादातर स्कूल कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के हिसाब से आंसर हो जाएगा टीच में से एस हट जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। तेरे दिल में मेरी याद। जो बिना सेंटेंस वाले हैं ना वो उठा। ईच प्लेयर, तो मेरे भाई सब्जेक्ट यहां पर है ईच। ईच के, ईच और एवरी के तुरंत बाद कैसा नाउन आता है, सिंगुलर, तो प्लेयर में से एस हट जाएगा। इस बार यहां एरर दे रखी है, कल पढ़ाया तो था ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। नाउन इन एपोजिशन का कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, अगर तुम्हें याद हो, ये वाला याद आ रहा है, आई कॉमा मिस्टर शर्मा, तो मैंने कहा था मिस्टर शर्मा तो आई की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, आई है। ये क्या चल गया भाई, ठीक है भाई। तो इसलिए आई के हिसाब से फिर मैंने क्या लगवाया था आपसे, एम। अब यहां पर विंसेंट जॉनसन, वही तो एक म्यूजिशियन है, तो ये तो नाउन इन अपोजिशन हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया विंसेंट जॉनसन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। तो आंसर इसका हो जाएगा इज, ये रहा डी ऑप्शन, आर का इज ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख लो, नाउन इन अपोजिशन पढ़ाया था, उसी का क्वेश्चन आ गया, बाहर नहीं आएगा जो आपको पढ़ा दिया उससे। ऑल द लेडीज ऑफ द कॉलोनी, देखिए प्रपोजिशन ऑफ के बाद जो कॉलोनी है ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, ऑल द लेडीज, तो ऑल द लेडीज कैसा नाउन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, है ना। वो इकट्ठा होती हैं इन द टेम्पल, तो असेंबल में एस एस नहीं है, तो ये सही है क्योंकि लेडीज प्लूरल है, लेकिन यही लेडी प्रार्थना भी करती हैं, यहां गलती है, तो दो वर्ब जोड़ी, एक में एस नहीं है, एक में एस है, तो चालाकी से खेल रहा है आपके साथ, तो यहां हमने पकड़ ली इसकी चालाकी, ये असर हट जाएगा। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन, आवश्यक विटामिन की जो कमी है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो रिक्वायर्ड विटामिन है ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट कौन होगा यहां पर, लैक, तो मेरे भाई जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा ना, तो इसके हिसाब से हो जाएगा लीड्स, तो विटामिन की कमी वो लीड करती है, विटामिन थोड़ी ना लीड करते हैं, विटामिन की कमी, तो सब्जेक्ट यहां पर ये है कमी, तो आंसर इसका हो जाएगा लीड्स, सिंगुलर के साथ एस। मोना परिहार, हाँ बेटा बताओ मोना, क्या बात है, डाउट क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मोना का डाउट सुनो भाई, क्या है। हम्म, है, हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, हाँ बेटा, उसमें बहुत सारे फोल्डर हैं संकल्प वन में, तो तुम्हें पहले ग्रामर पढ़नी है तो ग्रामर के फोल्डर में जाओ ना, फिर वहां पर चैप्टर, अरे इनको खोल देना यहीं पे, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में रुक जाओ, मैं अभी खोल दूंगा। इट सिंगुलर है तो इट के हिसाब से हैज हो जाएगा, ये आंसर हैज हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा, इट हैज बीन ओनली। मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मिथ्स, आधुनिक विज्ञान ने बहुत सारे मिथ जो हैं वो तोड़े हैं।
हाँ जी, तो बेटा इसमें सब्जेक्ट कौन है? मॉडर्न साइंस। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैज इसका आंसर हो जाएगा। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। मेरा भाई जो पुणे में रहता है वो कल आ रहा है। सबसे पहले रहता कौन है? भाई। भाई कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या होगा? लिव्स। ठीक है। द कमेटी एग्रीड, कमेटी सहमत हुई, दैट स्मॉल बिजनेसेस, कि छोटे छोटे जो व्यापार हैं, हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। देखो स्मॉल बिजनेसेस, बिजनेस का प्लूरल बिजनेसेस, तो ये हो गया प्लूरल नाउन, और प्लूरल के हिसाब से यहां पर हैज की जगह क्या हो जाएगा आपका? हैव आंसर हो जाएगा। ठीक है। इंडिया हैव अ मैनी ऑलराउंडर टू मैच द टैलेंट एंड डेडिकेशन ऑफ कपिल देव। अच्छा, इस बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो इन तीनों में से बताओ कौन सा सही बैठेगा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तीन में से, चारों में से एक ऑप्शन सही निकालना पड़ेगा, और सही सोच समझ के आंसर देना भाई, तुक्का मत मारना, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत नाजुक हिसाब से ध्यान देना पड़ता है। छोटी सी भी गलती गड़बड़ कर देगी वहीं पे। हाँ भाई दोस्तों, क्या आंसर आया? ए। देखो इंडिया हैव, सबसे पहले तो बात को आपको बता दूं, ऑलराउंडर्स यहां पर प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल से पहले लिटिल नहीं आएगा, और हैव नहीं आएगा इंडिया के हिसाब से, तो नो इंप्रूवमेंट वाला भी गलत है। दूसरा मच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मच के बाद प्लूरल नाउन नहीं आता, तो इंडिया हैज फ्यू, बहुत कम ऑलराउंडर्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। 19 का आंसर बताओ। ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। हैव आइदर ऑफ यू बीन टू प्लानिटेरियम बिफोर? क्या तुमने में से आइदर, आइदर का मतलब होता है एक, तो आइदर यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से होना चाहिए हैज, तो हैज आइदर, यही सही है। एवरीवन के साथ हैज लगता नहीं है, हैव। बोथ के साथ हैज नहीं लगता, आइदर के साथ हैव नहीं लगता, तो ये ऑप्शन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत मजा आता है करने में। एवरीबडी हु नो हिम एग्री दैट, तो ये जो इतना कॉमा है, कॉमा में बंद है ना, ब्रैकेट में, सॉरी कॉमा बोल रहा हूं, ब्रैकेट, ब्रैकेट में, इसको इंप्रूवमेंट देना है आपको। देखो एवरीबडी हु, अब एवरीबडी सिंगुलर है तो नो के बाद एस लगेगा, तो नो के बाद पहले तो होम नहीं आएगा, क्योंकि इसे आपको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, यहां पर ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हु के बाद नोज, और हु के बाद नोज, ये सही है। हु के बाद नो गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत है। अच्छा, हु नोज हिम एग्रीज इफ, इफ नहीं होगा क्योंकि आपको स्टेटमेंट जोड़ना है, तो स्टेटमेंट के लिए कंजक्शन दैट ही आता है, तो ये इंप्रूवमेंट हो जाएगा दैट। आइदर रमेश और रीमा, आइदर और में हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सेकंड वाले के, तो रीमा यहां पर क्या है? सिंगुलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज इसका आंसर हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में है।
वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस। अच्छा, प्रपोजल्स कितने सारे हैं? बहुत सारे। तो उन प्रपोजल्स में से वन, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? वन है। तो वन के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? सीम्स, क्योंकि इंटरेस्टिंग सारे नहीं है, जितने प्रपोजल थे उनमें से एक, तो एक के हिसाब से एस लग जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, ना के बराबर। आर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन क्वाइट इंप्रेसिव। तो देखिए यहां पर जो सब्जेक्ट है वो हमारे सेक्रेटरी का परफॉर्मेंस, ये है सब्जेक्ट। तो परफॉर्मेंस तो सिंगुलर नाउन है, तो हैज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है। थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड। थॉमस जो है एक मैन ऑफ वर्ड है, मतलब वो व्यक्ति ऐसा है जो अपने शब्दों पर अडिग रहता है। हु हैव बीन पेइंग बैक। अब ये हु कौन है? ये थॉमस ही तो है जो मैन ऑफ वर्ड है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिक्र यहां पर किसका हो रहा है? थॉमस का हो रहा है। द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन। अच्छा, सबसे आसान तरीका, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा सिंपलेस्ट वे, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर बनेगा। द मैन विद अ लॉस्ट आई। वो आदमी जिसकी आंख लॉस्ट मतलब खत्म हो चुकी है। तो सब्जेक्ट यहां पर कौन होगा? मैन। प्रेपोजिशन के बाद ये सब तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लॉस्ट आई। तो मैन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। अच्छा, मैं बेसिक्स नहीं छोड़ता कभी भी अपने, और जब जब मैं बेसिक्स नहीं छोड़ूंगा मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। वही जो मैंने पढ़ा है चैप्टर में उसी के हिसाब से आंसर आपका ठीक होकर चलता है। 27 एवरीवन आर वेरी लो भाई, एवरीवन मुझे बताओ, एवरीवन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज, क्योंकि एवरीवन तो सबको पता है एवरीवन सिंगुलर होता है, तो यही मिस्टेक है, एरर है इसमें। सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया नाउ अ डेज। देखो मैं अगर पेपर में होता, पता कैसे पकड़ता इसको? ऑन प्रेपोजिशन के बाद मैं ये मीडिया इसको ऑब्जेक्ट मान लेता, सब्जेक्ट किसको मानता? इश्यूज। इश्यूज सम मतलब प्लूरल, कुछ मुद्दे। जब मुद्दे प्लूरल है तो यहां पर मैं हैज की जगह क्या कर देता? हैव कर देता। तो मेरा आंसर हो जाता बी, हैज की जगह हैव। सम ऑफ द इश्यूज। नेक्स्ट, योर स्किल। तुम्हारी जो स्किल है वो किस में है? इन चीयरिंग अप पीपल, लोगों को चीयर अप करने में, उनका प्रोत्साहन बनाने में। हु आर स्ट्रेस, जो निराश है। देखो योर स्किल, स्किल कितनी है यहां पर? सिंगुलर है। तो जब तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हो जाएगा लाइज। ठीक है भाई। अ रॉयल बंगाल टाइग्रेस, तो बंगाल टाइग्रेस एंड उसके 3 बच्चे, तो एंड से जुड़ा है, तो 3 बच्चे हो गए और वो खुद हो गई, तो ये तो प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो उन्हें वर पॉइजनड एंड देयर कैरकेस। पॉइजनड का मतलब उन्हें जहर दिया गया, यहां भी चेंज हो जाएगा क्योंकि उन्होंने खुद नहीं लिया, किसी के द्वारा, तो किसी के द्वारा में वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट तो यार प्लूरल है, जब साइंटिस्ट अपने आप में प्लूरल है तो फिर हैज का आंसर क्या होना चाहिए? हैज का आंसर होना चाहिए हैव। ठीक है। मोस्ट ऑफ वोटर्स, ज्यादातर वोटर्स इन ताइवान, ताइवान में, सीम्स टू हैव वंस अगेन वोटेड फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ज्यादातर वोटर्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया है।
सबसे पहले दिया किसने है? ज्यादातर वोटर्स ने। इन प्रपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है आपका? वोटर्स। तो वोटर्स के हिसाब से SEIS नहीं आएगा। ठीक है, तो सीम्स बी में एरर होगा। द नेबरहुड, बताओ इसका, बताओ क्या बनेगा आंसर। अब आपको एक बड़ी काम की बात बताता हूं, देखो एक वर्ड होता है नेबर, इसका मतलब होता है पड़ोसी, और नेबर का प्लूरल होता है नेबर्स, बहुत सारे पड़ोसी। लेकिन ये जो हुड है ना, नेबरहुड, ये होता है पड़ोस, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर नाउन होता है ये। तो याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे ना नेबरहुड और नेबर में क्या फर्क है, तो नेबर होते हैं पड़ोसी और नेबरहुड होता है पड़ोस। तो आस पड़ोस सिंगुलर। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एक्टिविटीज, डेमोलिशन ऑफ unauthorized apartment complexes have become a lesson for land encroachers. Environment एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग डेमोलिशन, तोड़फोड़ करना, ऑफ प्रपोजिशन के बाद ये सारा जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हो जाएगा डेमोलिशन, और डेमोलिशन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज बिकम अ लेसन। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी, कितनी पॉलिसी है? एक। तो अगर पॉलिसी एक है, सिंगुलर है, तो नीड में क्या लग जाएगा? एस। सिंगुलर है ना। देखना ये बच्चा क्या कह रहा है, शिवम। कौन से में? 28 में। अच्छा ये देख मेरे भाई, मैं बताता हूं तेरा डाउट क्या होगा। डाउट ये होगा कि सर ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर आप इसके हिसाब से क्यों ले रहे हो? मेरे भाई सब्जेक्ट तेरा यही है, सम ही। बट ये किस में से आ रहा है? सम ऑफ, नहीं बताया था? सम ऑफ, हाफ ऑफ, आ तो ये प्लूरल में से ही रहा है ना, कुछ इश्यूज। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट यही होगा, ये पूरा बनेगा सम ऑफ द इश्यूज, मतलब कुछ मुद्दे हैं उनमें से कुछ। तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, एक्चुअल में सब्जेक्ट तो यही है, लेकिन प्लूरल में से प्लूरल प्लूरल ही तो होगा। तो प्लूरल के हिसाब से मैंने हैव लगाया था वहां पर। अब बता डाउट क्लियर है क्या? दिल मार फेंक के अगर डाउट क्लियर होगा। लो जी 36, एवरीवन आर आस्किंग। अच्छा ये तो हो गया। एवरीवन आर नहीं, एवरीवन समवन समबडी, कल ही तो पढ़ाया था यार मैंने, सिंगुलर। देयर आर सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स हैं, हु हैव नॉट पेड देयर सब्सक्रिप्शन येट। देखो सबसे पहले तो सम मेंबर्स के हिसाब से ये आर सही है, मेंबर्स हु से पहले प्लूरल है तो यहाँ हैव सही है, बट मेंबर्स के हिसाब से हिज नहीं आएगा। कल मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी यहाँ एडजेक्टिव में भी एरर दे सकता है, यहाँ भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। समवन है, लो जी फिर से आ गया समवन, समवन, एवरीवन, नो वन, ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। मोहित टेक हिज डॉटर टू पार्क इन द इवनिंग। अच्छा रोजाना ले जाता है, तो अभी तो पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर के साथ SEIS। मोहित टेक्स, ले जाता है। सिद्धार्थ वांट टू बिकम, पहले तो वांट नहीं होगा, सिद्धार्थ सिंगुलर है ना, तो सिद्धार्थ, अच्छा इज वांटिंग होता नहीं, क्योंकि वांट होती है वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती है, तो ये गलत है, तो वांट्स हो जाएगा। ठीक है, तो BC आंसर हो जाएगा। और वांटेड नहीं आएगा, पास्ट की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। देयर इज अ डाउट, सॉरी डाउट नहीं, देयर इज अ डबल डिजिट ग्रोथ, एक डबल डिजिट ग्रोथ है सैलरी में ऑफ वोकेशनल जॉब्स की नाउ इस समय पर। एंड द ट्रेंड, अब ट्रेंड क्या है? सिंगुलर है, और जो फैशन है सिंगुलर है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा? इज। तो यहां पर इज लाइक, लाइक नहीं होता लाइकली, लाइकली का मतलब होता है अबाउट टू, तो इज लाइकली टू, लाइकली के पीछे टू प्रीपोजिशन लगती है, वो सॉरी इन्फिनेटिव लगता है 2+V1, तो इज लाइकली टू कंटिन्यू, और ये फैशन चलने वाला, इज लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक है, तो लाइकली के बाद याद रखना 2+V1 लगता है, लाइकली टू गो, लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक,
रोहित शर्मा हैव, अरे नहीं हैव कहां से हो जाएगा, हैज होगा। तो कहां हैज, ये तो गलत है, ये भी गलत है। ये रहा हैज बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा किसी के द्वारा डिक्लेयर, इसलिए बीन आना बहुत जरूरी है। पैसिव वॉइस, यहां पैसिव है नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा थोड़ी ही डिक्लेयर कर रहा है। रोहित शर्मा को आईसीसी के द्वारा बेस्ट बैट्समैन कहा गया। मैनी अटेम्प्ट्स, अब अटेम्प्ट्स मेरे भाई यहां पर प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो हैज तो हो नहीं सकता, वॉज हो नहीं सकता, हैव बीन मेड, ठीक है। नहीं 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 नहीं, हैव बीन नहीं, ये तो थोड़ा सा चालाकी वाला क्वेश्चन है, ये तो टेंस का क्वेश्चन आ गया गलती से इसमें। देखो बिफोर तेंजिन एंड हिलेरी सक्सीडेड, ईडी मतलब वो कब सक्सीड हुए, पास्ट इंडेफिनिट में, और उससे पहले बहुत सारे प्रयास किए जा चुके थे, तो पास्ट की घटना है, पास्ट इंडेफिनिट। ये टेंस का क्वेश्चन यहां गलती से आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया। ये वही है, जब पास्ट में दो घटनाएं होती है ना, तो जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है। खत्म, इतनी थे 50। ओहो सॉरी भाई, ये 5-6 क्वेश्चन उसमें मैंने दूसरी फाइल में डाल दिए थे, इससे निकाल के वो गलती से हो गया। नेक्स्ट वाली में मैं 57 डाल दूंगा, कोई पूरे 100 होंगे, ठीक है। तो है, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, क्वेश्चन तो भर भर के करवाएंगे यार, क्वेश्चन की हमारे पास कमी नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो इस क्लास में तो देखो इतना ही रखेंगे, वैसे तो मुझे लग रहा था और क्वेश्चंस होंगे। हाँ खोलना, हाँ भाई अब बताओ जरा, जिस जिसको भी प्रीवियस ईयर मतलब वो पिछला संकल्प 1.0 में से ढूंढना हो, देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो भाई, ये रहा तुम्हारा संकल्प 2.0 कोर्स व्यू, आ गया। अब इसमें यहां आता होगा लाइव कंटेंट टेस्ट डाउट VOD1, तो मैं VOD1 पे जा रहा हूं, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये 2.0 का है, मैं जा रहा हूं VOD1। अब इसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट वो है, फोल्डर है। अगर तुमने ग्रामर पढ़ना है और चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो ये है चैप्टर वाइज के लिए पहला, ठीक है। अगर तुम्हें क्लोज टेस्ट PQRS करना है, तो ये है उसके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। होमोनियम्स करने हैं तो ये होमोनियम्स, यार इतने फोल्डर देख कर डरते, ये तो अच्छी बात है अलग अलग बना रखें। द हिंदू के लिए स्टोरी द हिंदू पढ़नी है, ये रहा। ग्रामर नोट्स, ये रहा ग्रामर के नोट्स एक्स्ट्रा अलग से जो है। 30 डे हार्ट चैलेंज की वीडियो जो यूट्यूब पे भी पढ़ी है वो ये है। वो कैब पढ़नी है, जैसे वो कैब आपको पढ़नी है तो इसमें आ जाओ, इंग्लिश क्लासेस में आ जाओ अंदर। अब देखो यहां से शुरू कर दो 1 बाय 1, ये रहा। मान लो PDF1 खोल लो यहां से, ये रहा, ये चाइल्ड लेबर वाला है, हाँ तो ये भी वही है, चाइल्ड लेबर का ही है। ये रहा, ये प्रैक्टिस के वो क्वेश्चंस हैं, हाँ यहां से करो। ये जैसे जो बच्चा कह रहा था, देखो वो ऑब्जेक्टिव, पहले मैंने स्टोरी पढ़ाई फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए, तो पहले स्टोरी पढ़ना फिर ये क्वेश्चंस करना, और इससे आगे चलना है तो फिर मैंने उससे भी करा रखा है ऑब्जेक्टिव, मतलब वैसे उसे एक्सप्लेन वाले मेथड से सेंटेंस टाइप में। ये जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा, उसका हिंदी मीनिंग, फिर उसका मीनिंग, फिर उसका ये, फिर उसका ये पिक्चर मेथड, फिर सेंटेंस। अरे भाई कितना काम करवा रखा, ये पढ़ लो ना, ये देखो पिक्चर मेथड से सब पढ़ा रखा आपको। ये सब ठीक है। और अगर ये भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस में जाना है, तो प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ फिर क्या करना है। प्रैक्टिस के लिए तुम इसमें सीधा यहां चले आना ये रहा इंग्लिश प्रैक्टिस,
इसमें मैंने प्रैक्टिस करा रखी है वोकैब की भी और मिसलिनियस ग्रामर की भी, चैप्टर वाइज भी, मिसलिनियस ग्रामर भी। जैसे ये रहा, अगर तुम्हें चाहिए स्पॉटिंग एरर्स, मिसलिनियस एरर्स, यहाँ खोलना, चैप्टर वाइज नहीं करना ना, छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, ये रहा, ये रहे, ये मिसलिनियस एरर्स है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है, ये क्वेश्चन लगा सकते हो आप, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं आप लोगों को सेम टाइम पे नए क्वेश्चंस के साथ। दूसरी पीडीएफ डलवा दूंगा मैं, ठीक है, 1.0 में है लेकिन इसमें फिर से डलवा दूंगा, नए क्वेश्चंस फिर से ऐड करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। न्यू क्वेश्चंस सारे मैं कराऊंगा आप लोगों को, और पुराने क्वेश्चंस वीओडी से, यानी कि सॉरी रिकॉर्डेड वीडियो से आप खुद करते चलिए, ठीक है। तो सेकंड वाली अपलोड हो जाएगी इसी फोल्डर में आपके सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट वाले में, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।